एक ऐसा साइड कैरेक्टर जो कहानी का एक छोटा सा पार्ट रहा था। ना वो हीरो था, ना उसने दुनिया बचाई, ना ही उसने इमोशनल स्पीचेस दिए। ये बंदा पैसों के लिए लोगों को मार डालता था, अपने ही बेटे तक को बेच दिया था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या था इस कैरेक्टर में, ये मोस्ट लव्ड एनिमे कैरेक्टर्स में से एक बन गया। ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इस बंदे को गहराई से समझोगे। जिनको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए उनके लिए तोजी फुसिगुरो द सॉर्सरर किलर एक ऐसा इंसान जिसको उसके खुद के क्लैन ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि उनकी दुनिया में किसी इंसान की वैल्यू उसकी कर्स्ड एनर्जी और इनहेरिटेड टेक्निक से डिसाइड होती थी, और तोजी के पास दोनों ही नहीं थे। उनके लिए वो एक फेलियर था, एक बेकार इंसान, एक ऐसा बंदा जो कभी किसी काम का नहीं बनेगा। और शायद इसी वजह से उसने बचपन में ही एक बात समझ ली थी कि अगर इस दुनिया में रिस्पेक्ट चाहिए तो उसे कोई गिफ्ट में नहीं देगा, उसे छीनना पड़ेगा। और फिर तोजी ने वो किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। उसने अपने बॉडी को लिटरली सुपर ह्यूमन लेवल तक ट्रेन किया। अ मैन हु वाज सपोज्ड टू बी वीक बिकेम अ मॉन्स्टर। और आयरनी देखो, जिस चीज़ की वजह से दुनिया उसको नीचा दिखाती थी वही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गई। लेकिन लोग उसे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। एनिमे में स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की वैसे भी कमी नहीं है। सुकुना है, गोजो है, और इन सबके पास क्रेजी एबिलिटीज भी है। लेकिन तोजी की पर्सनैलिटी कुछ अलग थी। हम हर कहानी में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को देखते हैं जो डेंजरस लगना चाहते हैं, जो बार बार ये बोलते रहते हैं कि वो कितने पावरफुल हैं। लेकिन तोजी अलग था। ये बंदा कोई बड़ा स्पीच नहीं देता, कोई मोटिवेशनल डायलॉग नहीं, कोई अननेसेसरी स्क्रीमिंग्स नहीं, बस एक अजीब सा काम कॉन्फिडेंस। उसके एक्सप्रेशंस, उसके चलने का तरीका और उसकी आंखों में जो कॉन्फिडेंस था वो ही इनफ था। और शायद सबसे ज़्यादा लोगों ने तोजी को सीरियसली लेना तब शुरू किया जब उसके सामने खड़ा था यंग गोजो सातोरू, एक ऐसा इंसान जिसको देखकर लगता था कि उसको कोई छू भी नहीं सकता। उस वक्त गोजो प्रैक्टिकली अनबीटेबल लगता था। और ऑनेस्टली स्ट्रेंथ के मामले में देखा जाए तो तोजी गोजो से सुपीरियर नहीं था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कभी उसकी मसल्स नहीं थी, वो थी उसकी बैटल आईक्यू। उसने जल्दी नहीं की, उसने ईगो में आकर अटैक नहीं किया, उसने वेट किया, गोजो को मेंटली और फिजिकली एग्जॉस्ट होने दिया। उसने हर पॉसिबिलिटीज़ को कैलकुलेट किया और परफेक्ट टाइमिंग का वेट करके अटैक किया। और पहली बार हमने गोजो को वनरेबल देखा। पहली बार लगा कि शायद स्ट्रॉन्गेस्ट भी हार सकता है। और शायद इसी मूवमेंट ने तोजी को एक नॉर्मल साइड विलेन से एक लेजेंड बना दिया था। गोजो के साथ उसकी फाइट इतनी मेमोरेबल सिर्फ इस एक्शन की वजह से नहीं थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उस फाइट में एक थीम छुपा हुआ था, टैलेंट वर्सेस प्रिपरेशन का। एक साइड में था एक गिफ्टेड बंदा और दूसरी तरफ था एक ऐसा बंदा जिसके पास कुछ भी नहीं था, और फिर भी वो खड़ा था। और यही चीज़ बहुत लोगों को इंस्पायर करती है। और अगर ध्यान से देखो तो तोजी रिप्रेजेंट क्या करता है? पीक मेल फैंटेसी। वो अपने रूल्स से जिया, अपने रूल्स से लड़ा और अपने ही रूल्स से मरा भी। वो किसी को फॉलो नहीं करता था, वो कम्प्लीटली फ्री था। और शायद इसी फ्रीडम की वजह से लोग उसे इतना पसंद करते हैं, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये बिलीव करना चाहते हैं कि अगर कोई इनफ मेहनत करे, इनफ स्मार्ट हो और इनफ डिसिप्लिन रखे तो वो किसी चोजन वन को चैलेंज कर सकता है। और तोजी इसी चीज़ को प्रूव करता था। कभी कभी लगता है कि तोजी अपनी कहानी का बैटमैन है। दोनों के पास कोई ओवर पावर्ड एबिलिटीज़ नहीं, दोनों प्रिपरेशन और बैटल आईक्यू पे डिपेंड करते हैं, और दोनों ये प्रूव करते हैं कि टैलेंट से ज़्यादा डेंजरस प्रिपरेशन और इंटेलिजेंस होती है। लेकिन अगर तोजी सिर्फ एक बैडास किलर होता तो लोग उसे उतना याद नहीं रखते, क्योंकि उसकी स्टोरी का एक और साइड भी है, एक काफ़ी ट्रेजिक साइड। तोजी जन्म से मॉन्स्टर नहीं था। उसके खुद के क्लैन ने उसको रिजेक्ट किया, उसको नीचा दिखाया, उसको ये फील करवाया कि बिना कर्स्ड एनर्जी के उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब पूरी ज़िंदगी तुम्हें ये बोला जाए कि तुम वर्थलेस हो, तो धीरे धीरे तुम भी दुनिया से कनेक्शन खोना शुरू कर देते हो। इंसान बाहर से स्ट्रॉन्ग दिख सकता है लेकिन अंदर से टूट चुका होता है। फिर उसकी वाइफ आई और शायद बहुत टाइम बाद पहली बार किसी ने उसको इंसान की तरह ट्रीट किया। लेकिन उसके जाने के बाद जो थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी उसके अंदर बची थी वो भी कहीं ना कहीं टूट गई। और शायद इसलिए तोजी इतना डेंजरस बना। वो नेचुरली इविल नहीं था, वो बस दुनिया से इमोशनली डिस्कनेक्टेड हो चुका था। उसने बहुत गलतियां की, वो एक अच्छा बाप तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके अंदर थोड़ी ह्यूमैनिटी बची हुई थी। उसने मेगुमी यानी अपने बेटे को बेचा जरूर था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चाहता था कि उसका बेटा उसी टॉक्सिक जेनिन क्लैन से दूर रहे। और सबुया में जब उसे रियलाइज़ हुआ कि वो अपने बेटे से ही लड़ रहा है तो उसने सबसे पहले उसका सरनेम पूछा। और जब उसने सुना फुसिगुरो तो उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आई। उसे ये सुनकर रिलीफ मिला कि उसका बेटा जेनिन नहीं बना बल्कि अपनी माँ का सरनेम रखा। उस एक सेकंड के लिए तोजी को लगा कि उसने सब कुछ गलत नहीं किया है, और फिर उसने खुद को ही ख़त्म कर लिया, क्योंकि शायद जितना भी वो रूथलेस दिखाई देता हो वो अपने बेटे को हर्ट करना नहीं चाहता था। और वही मोमेंट हमें याद दिलाता है
कि तोजी कोई मॉन्स्टर बनकर पैदा नहीं हुआ था, वो भी एक इंसान था, बस एक टूटा हुआ इंसान। और शायद इसलिए लोग तोजी को इतना पसंद करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं था, वो चोजन वन भी नहीं था, बस एक बंदा जिसे दुनिया ने वर्थलेस बोला और जिसने अपने हाथों से खुद को इतना डेंजरस बना दिया कि स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव को भी अपनी लाइफ के लिए डरना पड़ा। ये इंस्पायरिंग तो है, गलत तरीके से है, लेकिन है। इसी वजह से कहानी खत्म होने के बाद भी लोग गोजो को स्ट्रॉन्गेस्ट के लिए याद रखेंगे, सुकुना को किंग ऑफ कर्सेस के लिए, लेकिन तोजी फुसिगुरो उस ऑरा के लिए याद रखा जाएगा जो इतने कम स्क्रीन टाइम के बाद भी बहुत कम कैरेक्टर्स ही छोड़ पाते हैं।